डेंगू का हमला बढ़ता ही जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों की तरह गुजरांवाला में भी 14 केसेस डेंगू से सामने आए हैं। इस हवाले से ज़िले इंतजामिया की तरफ से आगाही वाक निकाली गई है, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली शेर मजीद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अली शेर मजीद, बताइएगा ये वाक कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है और इसमें कौन कौन शरीक है और इसका मकसद क्या है? आज बिल्कुल दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी मूजी मर्ज डेंगू का जो है सर वो उठा रहा है। गुजरांवाला में टोटल 14 के करीब जो अफराद हैं वो डेंगू मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। इस वक्त जो है ज़िली इंतजामिया की जानिब से डेंगू गाही वाक निकाली जा रही है, जिसमें हेल्थ के स्टाफ है, जबकि डीसी का भी स्टाफ मौजूद है, जो पम्फलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं शहरियों में कि डेंगू मर्ज से कैसे बचा जा सकता है। CEO हेल्थ गुजरांवाला हमारे साथ मौजूद है, उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा सर, अभी तक 14 अफराद जो है डेंगू मर्ज में मुब्तला हुए हैं, कोई इनमें से मजीद जो मुब्तला होने की इतलात हैं, या डेंगू से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? डेंगू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर तो ये हैं कि अपने घरों का हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा, सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा, साफ़ पानी ना इकट्ठा हो किसी जगह पे। घर के अंदर जो साफ़ पानी की चीज़ें हैं वो आपकी फ्रिज का ट्रे हो सकता है, गमले में पानी हो सकता है, छत पे देखें कोई टायर पड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों से पानी खुशक करते हैं हम, और पानी इकट्ठा ना हो तो इंशाल्लाह डेंगू का लार्वा और मच्छर नहीं बनेगा गुजरांवाला। अच्छा सर, UNN के प्लेटफार्म से आप क्या बताना चाहते हैं कि डेंगू मर्ज में जो मुब्तला होता है मरीज, उसकी क्या निशानियां हैं, क्या अलामात हैं? डेंगू मरज़ में जो मुब्तला मरीज़ होता है हम उसको देखते हैं, तेज़ बुखार आता है, जिस्म में सख्त दर्द होती है, जैसे हड्डियां तोड़ने वाली दर्द, और इसके साथ उसमें कोई दूसरी बीमारी की अलामत ना हो, कोई गला ख़राब ना हो, कोई उसको और इन्फेक्शन ना हो, तो हम उसको डेंगू सस्पेक्ट करते हैं। जी, आपने CEO हेल्थ की भी बात सुन ली। अच्छा मैडम, ये बताइएगा डेंगू मर्ज जो है मुल्क भर में काफ़ी ज़्यादा सर उठा रहा है, हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, हुकूमत पंजाब जो है, चीफ मिनिस्टर, उसने उनको एमरजेंसी बुनियादों पे इसको लिया है और मिनिस्टर हेल्थ भी इसको ले रहे हैं। लेकिन हम जो इलाकों के लोग हैं वो खुद कॉलेजेस, घरों में और उसमें जाके हमने पहले ही शऊर दिलाया था। तो गुजरांवाला तो मॉडल है, यहाँ से तो लेके जाते थे कि ये इस तरह काम करना है। तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ कोई मरीज आपको नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नज़र आ रहे हैं कि कोई ट्रैवल करके जहाँ ज़्यादा फैला हुआ है वो ट्रैवल करके इधर आए। आपने हुकूमती नुमाइंदगान की भी बात सुन ली, CEO हेल्थ की भी बात सुन ली कि 14 अफराद जो हैं इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। DC के तर्जमान है जो, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइएगा कि DC साहिबा इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही हैं? डेंगू मर्ज के जो है 14 अफराद जो है इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, DC साहिबा इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं, क्या प्लान है उनका? जी, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने जो है ना तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया है, और इसके अलावा जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना डर्क की मीटिंग की जा रही है, और तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी हदायत की गई है कि वो तमाम महकमों की जो है डेंगू के हवाले से शमूलियत जो है वो यकीनी बनाएं। 14 अफराद जो है इस मर्ज में मुब्तला हैं, तो जो आवाम शहरी इससे बचने के लिए जो घरों में पानी है उसे साफ़ किया जाए, टायरों में पानी जो दाखिल हो जाता है उसे ख़त्म करना चाहिए, पूरे बाजू के जो है कपड़े डालने चाहिए ताकि जो डेंगू का मूजी मर्ज है उसे बचा जा सकता है। हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे ज़िली इंतजामिया की जानिब से जो रैली निकाली गई है उसमें शहरियों को पम्फलेट तकसीम किए गए हैं कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। जी शुक्रिया अली शेर मजीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए।